हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर करियर पॉइंट। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। यूके ट्रिपल एस सी पुलिस एसआई 2022 जो वैकेंसी आई है, जो नोटिफिकेशन आया है 221 पदों पे। ठीक है, तो उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी जब युवाओं को इस वैकेंसी को देखने को मिला। और इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा जो विवाद हो रहा है वो सिलेबस को लेके हो रहा है। क्या आयोग का जो सिलेबस दे रखा है, क्या वो वेल एंड गुड है? तो उसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्टूडेंट हैं, तो उनको इस सिलेबस को लेके बहुत परेशानी हो रही है कि पहला जो सिलेबस हुआ करता था, जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद ये पेपर कंडक्ट करवाता था, तो 300 नंबर का पेपर होता था। 300 में से 100 नंबर की उसमें हिंदी आती थी और 100 नंबर की जीएस और आई थिंक 100 नंबर का उसमें रीजनिंग का पोर्शन होता था और मैथमेटिक्स का। तो पुराना सिलेबस वो था, लेकिन जो आयोग ने अभी नया सिलेबस बनाया है 100 नंबर का, जैसे कि जनरल पेपर होता है सेम वैसे ही सिलेबस दिया है। और इसका जो कंप्लीट जो सिलेबस आएगा वो आयोग अपनी साइट पर अपलोड कर देगा, जो उसका कंप्लीट सिलेबस होगा। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है, जो आयोग ने पुलिस एसआई 2022 की जो वैकेंसी में जो उन्होंने सिलेबस दिया है, क्या वो इनफ है? क्या उससे कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है? तो जानेंगे इसी वीडियो में हम इस टॉपिक के संबंध में। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेबस को लेके परेशान हैं। क्या ये सिलेबस आयोग ने राइट दिया है? तो मेरे हिसाब से तो जो ये सिलेबस है, इसमें सभी बच्चों को फ़ायदा होगा, है ना? क्योंकि इसमें 100 नंबर का उन्होंने सिलेबस दिया है, जो कि आयोग जनरली 100 नंबर का पेपर बनाता है, चाहे वो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो। अब जो पुलिस कांस्टेबल का जो उसकी वैकेंसी आई है, उसमें भी उन्होंने 100 नंबर का पेपर दिया है, सेम जो उन्होंने एसआई का दिया है। अब आपको ये देखना होगा ना, जो इंटर लेवल का पेपर है, यानी जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, वो इंटर लेवल का पेपर बनेगा। और जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है ना, तो वो ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से बनेगा। तो पेपर में डिफरेंस आएगा और इसमें लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो पेपर पुलिस कांस्टेबल में आएगा वही सेम पैटर्न यूके यूके ट्रिपल एस सी यूके एसआई में दिखाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें लेवल को वो ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे, तो उसका पेपर थोड़ा हार्ड आएगा पुलिस कांस्टेबल के मुकाबले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो पटवारी का जो पेपर होता था सिलेबस, वो भी 200 नंबर का होता था। उसमें आई थिंक 50 नंबर की रीजनिंग आती थी और बाकी उसमें हिंदी 50 नंबर की और 100 नंबर की जीएस आती थी। लेकिन उन्होंने पटवारी का सिलेबस भी 100 नंबर का कर रखा है, जो कि उनके जनरल पेपर में होता है। तो उसमें कैंडिडेट ने कुछ नहीं बोला ज़्यादा, लेकिन वो जो पुलिस एसआई का जो पेपर है, उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको समझना होगा, जो पटवारी का पेपर है उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो भी 21 से 28 के बीच में है ना। और जो लेखपाल है उसमें 21 से 35 के बीच में है। 1 साल की छूट मिली है कोरोना की वजह से, है ना। और जो पुलिस एसआई का पेपर है उसमें भी 21 से 29 साल है, यानी दोनों पेपर ग्रेजुएट लेवल के हैं। और थोड़ा एसआई में फ़िज़िकल थोड़ा टफ है। और जो पटवारी का फ़िज़िकल है उसमें सिर्फ आपको आई थिंक 1 घंटे में 7 किलोमीटर की रेस तय करनी है, और बाकी उसमें जो हाइट मांगी है इन्होंने। और मैं आपको बता दूं, पटवारी भी एक एसआई पोस्ट होती है। ठीक है, जो राजस्व विभाग में इंस्पेक्टर होता है ना, पटवारी होता है। और जो पुलिस में जो आई है वो पुलिस का दरोगा होता है, पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो सब इंस्पेक्टर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब पटवारी का सेम सिलेबस है 100 नंबर का, पटवारी का जो 100 नंबर का सिलेबस है वही 100 नंबर का सिलेबस पुलिस एसआई में है, तो आपको इसमें दोनों में फ़ायदा होने वाला है ना। आप ही क्यों देख रहे हैं कि एसआई का पेपर में 300 का होना चाहिए और पटवारी का 100?
तो ऐसे में आपका ही होगा लॉस, है ना। भले जीएस सेम आती है, लेकिन जब पेपर का लेवल एक ही रहेगा तो आपकी तैयारी, क्योंकि आपने एक ही पढ़ना है, जो आप पढ़ोगे वही पटवारी में आएगा, ठीक है, और वही पुलिस एसआई में आएगा। तो इसमें आपको ही फ़ायदा होने वाला है। मेरे हिसाब से तो आयोग का जो सिलेबस दिया है वो एकदम राइट डिसीजन है उनका। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, है ना। पेपर आयोग अच्छा ही बनाएगा। 20 नंबर की हिंदी आएगी, 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 30 नंबर की उसमें जीएस आएगी और 10 नंबर की उसमें रीजनिंग भी आएगी ना। तो रीजनिंग वालों 10 नंबर की रीजनिंग तो है उसमें, तो आप उसमें 10 में से 10 स्कोर कर ही लोगे। बाकी का जो 90% है उसमें, अब देखो ये है ना, भले ही जो 300 नंबर का पेपर होता है उसमें भी हिंदी आनी है, जीएस आनी है, उत्तराखंड आनी है। बस ऐसा है कि इसमें 90 नंबर का आने वाला है वो सब, ठीक है। कम क्वेश्चन होंगे 100, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम है तो बात दिन की भी होती है। आप पहले से आप खूब तैयारी कर रहे होंगे, खूब सारा प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, खूब रिवाइज कर रहे होंगे। सबसे बड़ा मेन फोकस होता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है ना। आपको ना मतलब अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में है। अब जो पुलिस एसआई का सिलेबस आएगा वो सेम शायद जो पटवारी का है, और जो वीडियो का हुआ था सेम ही सिलेबस रहने वाला है। तो उसमें पुराने बच्चों को वैसे फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी जो पुराने उसको मतलब जो पेपर एसआई का हुआ था 300 नंबर का, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे तो उनके लिए थोड़ा सा एक झटका ज़रूर लगा है। लेकिन अब आपको मानना पड़ेगा कि पेपर यही होने वाला है, आपको, है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेपर 100 नंबर का होने वाला है। बाकी इसमें जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आज सीएम ने 18 से 28 उम्र कर दी है। फेसबुक पेज में कहा है इन्होंने। अब देखना है कि इसमें जियो तक जारी होता है उम्र का, जो पुलिस कांस्टेबल में है। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको खूब पढ़ना है, खूब सारा रिवीजन करना है। बहुत टाइम बाद एसआई की पोस्ट आई है, जो कि उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती है ना। अगर मैं बताऊं तो अगर आपको जो पढ़ना है, आपके पास लूसेंट हिंदी होनी चाहिए, लूसेंट जीके होनी चाहिए और परीक्षावाणी होनी चाहिए। इन तीनों से आप खूब सारे नोट्स बनाइए, उसमें जो मेन है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और बाकी ओल्ड पेपर को देखिए, है ना। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया रहता है, क्योंकि आना सिलेबस से ये, हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 होती है। तो आपको ओनली एक, क्योंकि इसमें 221 पोस्ट कंपटीशन इस बार शायद हाई रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से जो 72-73 स्कोर कर लेगा जनरल कैटेगरी में, उसके लिए एक बेस्ट स्कोर होगा एक सिलेक्टेड जॉब के लिए, जो आपको एसआई बना दे। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें अपना देख लेना, जो भी इसमें आरक्षण कोटा होता है उस हिसाब से माइनस कर लेना। तो आपको इतने नंबर लाने पड़ते हैं जनरली। तो ये आप नंबर कैसे ला सकते हैं, मैंने कह दिया है। लूसेंट परीक्षावाणी, परीक्षावाणी एक बुक आती है उत्तराखंड की, आपको उसको पढ़ना है। बाकी जीएस की लूसेंट की बुक आती है, और जीएस की लूसेंट आती है। तो हिंदी में उसमें सिलेबस में मैंने कहा है जो पटवारी का सिलेबस है सेम वही सिलेबस रहने वाला है। तो आपको एक बार उसको देख लेना, ठीक है। उसको वही पढ़ना है आपको, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है। और वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में आपको 1 ही 2 घंटे में उन्होंने सेलेक्ट करना है। इसमें कोई मेंस तो होने वाला है नहीं, है ना। फिजिकल तो है लेकिन वो उतना नहीं है। तो उसमें वनडे एग्ज़ाम होने वाला है 2 घंटे का। तो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 100 क्वेश्चन में से आपको एक 72-73 स्कोर करना है। लगभग 70% स्कोर, मतलब 70% से ऊपर स्कोर लाना है अगर आपको सेलेक्ट होना है। तो आपको उसके लिए हिंदी को आप अच्छी, मतलब हिंदी अच्छे ढंग से पढ़िए आप, ठीक है। उसमें कुछ जैसे आपके साहित्यकार के नाम दिए उनके बारे में पढ़िए। छायावादी कवि, जैसे आई थिंक उसमें 23 कवियों के नाम दे रखे हैं, तो उनको आप देख लेना। बाकी उन्हीं को रिवाइज करना है, और बाकी जो उन्होंने सिलेबस में दे रखा है उसको लेके मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो बाकी उत्तराखंड है, 40 नंबर का है। आपको सिलेबस तो उन्होंने पूरा ही दे रखा है लगभग। उत्तराखंड ज्ञान होना चाहिए, स्टैटिक जीके आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। बाकी जो मैंने कहा है ना, जो ओल्ड पेपर होते हैं, ओल्ड पेपर जो अदर स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बिहार, हिमाचल, वहाँ से आयोग कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करता है। तो आप उन पेपर को देखिए,
उनको एक मतलब एक नोट्स बना दीजिए, जो पूछे जाते हैं उनको लिख लीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को देखिए जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जनरली पेपर में 45 to 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वहीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी के जो उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मेरिट वाले क्वेश्चन, उसमें से भी 20 से 25 क्वेश्चन टफ लेवल के होते हैं। बाकी 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई, तो आप स्कोर कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छा सिलेबस है, आयोग का दे रखा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना पड़ेगा। बाकी हमारे चैनल पे इसमें टेस्ट सीरीज चलती है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य उत्तराखंड की। आप उनको फॉलो करिए, और रीजनिंग की क्लास में जल्द आपको देखने को मिलेगी। और रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती है ना, इसमें इजी रीजनिंग आती है, आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एग्जाम में ओल्ड पेपर को देखे तो आप समझ जाओगे कि रीजनिंग उसमें ठीक ठाक होती है, बंदा कर सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास उत्तराखंड पुलिस एसआई को लेके, इसको लेके आप एकदम अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए और पढ़िए, ठीक है। बाकी यूट्यूब में इतने सारे चैनल हो चुके हैं कि आप वहाँ से भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना। अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैंने कह दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बाकी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपके लिए कौन सी बुक इनफ रहेगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी खुश रहिए और टाइम पे पढ़ते रहिए। पेपर इसका आई थिंक सितंबर में ही जाएगा मेरे हिसाब से, लगभग 7 8 9 महीने आपके पास तैयारी के लिए। तो अपने तैयारी को एक बूस्ट दीजिए और खूब सारा रिवीजन कीजिए। इस बार आपको एक 2 स्टार लगाने हैं और वर्दी पहननी है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, खूब सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है वनडे एग्ज़ाम में, है ना। सबसे टफ होता है वनडे एग्ज़ाम में निकलना, क्योंकि इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है। बाकी यूर करियर पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब इसका सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।